वेलकम टू मिस्ट्रीज अनफोल्डेड। यहाँ हर कहानी आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। अगर आपको रहस्य, डर और अनदेखी दुनियाओं की कहानियां पसंद है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप कोई भी रहस्यमयी सफर मिस ना करें। तो तैयार हो जाइए अगले रहस्य के दरवाजे खोलने के लिए। ओडिशा के समुद्र किनारे बसा एक पुराना गांव। वहां लोग सीधे सादे थे, लेकिन एक जगह थी जिसे सुनते ही सबकी रूह कांप जाती थी। ये जगह थी तट पर खड़ा एक जर्जर हवेली सा घर। उसके बारे में कहा जाता था कि कई दशक पहले वहां रहने वाला व्यापारी अपने पूरे परिवार समेत रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। किसी ने उन्हें जाते नहीं देखा, लेकिन किसी ने उन्हें लौटते भी नहीं पाया। उस दिन से वो घर वीरान पड़ा था और गांव वाले मानते थे कि वहां जिन का साया है। इसी गांव में कुछ महीने बाद एक नवविवाहित दंपत्ति आया, अर्जुन और मीरा। अर्जुन पढ़ा लिखा, शहर में पला बड़ा एक आधुनिक सोच वाला युवक था। उसके लिए भूत प्रेत या जिन जैसी बातें सिर्फ अंधविश्वास थी। वहीं मीरा गांव की ही थी, संवेदनशील और परंपराओं में विश्वास रखने वाली। शादी के बाद अर्जुन ने सोचा कि गांव के किनारे का ये बड़ा घर किराए पर लेकर वे अपनी नई जिंदगी शुरू करें। ये सस्ता भी था और शांत भी, लेकिन गांव वालों ने उन्हें समझाया, उस घर में मत रहो, वहां बुरी आत्मा है। अर्जुन हंसकर कहता, डर केवल दिमाग में होता है, सच्चाई में नहीं। मीरा चुप रह जाती, लेकिन उसका मन कहीं ना कहीं विचलित हो उठता। शुरुआती दिन ठीक गुजरे, लेकिन पहली ही रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात को मीरा की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा कोई उसे घूर रहा है। कमरे के कोने में रखा पुराना आईना उसकी ओर खींचता चला जा रहा था। मीरा ने उसमें देखा, उसमें उसका ही चेहरा था, लेकिन आंखें लाल थीं और होंठ एक डरावनी मुस्कान में उठे हुए थे। जबकि वास्तविकता में मीरा तो कांप रही थी। उसने घबराकर अर्जुन को जगाया, लेकिन अर्जुन ने इसे उसकी कल्पना कहकर टाल दिया। दिन बीतते गए और अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। घर के कोनों में फुसफुसाहट सुनाई देती, दरवाजे अपने आप खुल जाते और रात के समय आईने में अनजानी परछाइयां दिखती। मीरा की हालत बिगड़ने लगी। उसकी आंखें सुर्ख रहती, शरीर थकान से टूटा हुआ लगता। वो कहती कि रात में कोई उसे खींचकर अपने पास ले जाने आता है। अर्जुन घबराता, लेकिन वो अब भी खुद को समझाता कि यह सब मानसिक तनाव का असर है। फिर एक रात जब तूफान बाहर गरज रहा था, घर के भीतर माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक कमरे की बत्ती बुझ गई। मीरा की चीख गूंजी और अर्जुन ने देखा, एक लंबी धुंध से बनी परछाई आईने से बाहर निकल रही थी। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी और उसकी मौजूदगी से हवा भारी हो गई थी। अर्जुन ने महसूस किया जैसे उसका सीना दब रहा हो, सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। गांव वाले कहते थे कि उस घर में रहने वाले व्यापारी ने कभी जिन से सौदा किया था। बदले में जिन ने उस परिवार की आत्माएं ले ली और घर को अपना बना लिया। और अब वो जिन मीरा को अपना बनाने आया था। हर रात वो प्रकट होता और हर रात मीरा जैसे किसी अदृश्य ताकत से खींचकर उसकी ओर चली जाती। अर्जुन उसे बचाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी अपनी जान पर भी बनाती। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था, मानो उसकी जीवन ऊर्जा धीरे धीरे खींची जा रही हो। गांव वाले दूर से ही डर के मारे सब महसूस करते। कोई पास आने की हिम्मत नहीं करता। वे केवल अर्जुन को चेतावनी देते, तुम्हारी पत्नी पर जिन की नजर है। अगर तुम जल्दी नहीं निकले तो वह तुम्हें भी ले डूबेगा। लेकिन अर्जुन अपनी पत्नी को छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने निश्चय किया कि आखिरी सांस तक वो मीरा को बचाने की कोशिश करेगा। पांचवी रात सबसे भयानक साबित हुई। आकाश में बिजली कड़क रही थी, समुद्र की लहरें गरज रही थी और हवेली के भीतर एक अजीब सी घुटन फैली थी। अचानक आईना चमका और जिन उसमें से प्रकट हुआ। इस बार उसका रूप और भी भयानक था। लंबे नाखून, खून टपकती आंखें और पूरा शरीर काली धुंध में डूबा हुआ। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका गला कसकर दबाया जा रहा है। उसकी सांसें टूट रही थीं। वो जमीन पर गिर पड़ा। मीरा रोते हुए भगवान का नाम जपने लगी। उसने अपने गले का मंगलसूत्र पकड़ लिया और पूरी ताकत से मंत्र उच्चारित किए। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, बिजली चमकी और आईना चकनाचूर हो गया। जिन ने एक भयानक चीख मारी और उसका धुंधला शरीर जलने लगा। लेकिन मरते मरते उसने एक चेतावनी दी, ये खत्म नहीं हुआ इंसान, मैं लौटूंगा। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो उन्होंने अर्जुन को अचेत और मीरा को रोते बिलखते पाया। दोनों को गांव से बाहर ले जाया गया। उस दिन के बाद अर्जुन और मीरा ने वो गांव कभी नहीं देखा। वे शहर लौट गए, लेकिन उनकी जिंदगी में वो रात हमेशा के लिए एक डरावना दाग बन गई। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि उस हवेली के टूटे आईने के टुकड़ों से आधी रात को अजीब सी हंसी सुनाई देती है और समुद्र से आती हवा में किसी जिन की परछाई अब भी भटकती है।